नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी एकदम खुश होंगे और अपनी बढ़िया पढ़ाई चल रहे होंगे क्योंकि बोर्ड्स हैं आपके पास में। और सबसे पहले तो आपसे माफी चाहूंगा कि 2-3 दिन बाद वीडियो आपके पास आ रही थी, 4 दिन बाद। लेकिन चलिए आपसे कोशिश करूंगा कि आपके पास रेगुलर है। एक्चुअल में थोड़ा सा शादी का सीजन में है तो आप समझ रहे हैं, और थोड़ा तबियत भी ठीक चल रही थी, मौसम बुखार बात। चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री। आज हम लोग रैपिड रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं और रैपिड रिवीजन में आज जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा केमिस्ट्री का, क्लास 10th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वहां से रैपिड रिवीजन करेंगे। और 10 से 15 मिनट के अंदर आपको पूरे से पूरा चैप्टर जितनी आसानी तरीके से हो सकता है उतनी समझा सकते हैं। 10 से 15 चैप्टर में आखिरकार पूरे चैप्टर में था क्या, इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस और उसकी इक्वेशन। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? तो आपने पढ़ा होगा कि जब केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब कोई दो कंपाउंड या दो सब्सटेंस मिलकर के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं या नया कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहे होते हैं, ऐसे में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। क्या हो रही होती है? केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। अब केमिकल रिएक्शन को पहचानने के कितने तरीके हैं? तो कुल मिला के बहुत तरीके पहचानने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपको मैंने बताया कि अगर आपको इससे बारे में मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, अगर मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी तो आप मुझको देख करके मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। लेकिन आपने, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे अंकल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी या मेरे भैया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, तो शायद आप में से कोई लोग ना बता पाए क्योंकि आप लोगों ने उनको देखा नहीं है। तो वैसे केमिकल रिएक्शन अगर हो रही होंगी तो क्या हर बार अपने लैब में जाकर के थोड़ी चेक करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसी क्या खूबियां है कि हम लोग बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। आइए पहली खूबी के बाद में बात करें तो केमिकल रिएक्शन, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही होगी तो पहला है चेंज इन कलर। क्या होगा? चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ जाएगा उसके। क्या आ जाएगा? कलर में चेंज आ जाएगा। दूसरा चेंज इन स्मेल, इसके सुगंध में चेंज आ सकता है। कलर में चेंज माने मतलब कि पहले वो इसे लोहे का जंग लगना, तो लोहे पहले आपको इसके से होता है हल्का ग्रे कलर का होता है, जब लगने के बाद थोड़ा सा उसका कलर रेडिश कलर हो जाता है तो उसको लगना। दूसरा क्या है? चेंज इन स्मेल। तीसरा क्या बाबू? तीसरा हो सकता है प्रेसिपिटेशन फॉर्म होना। प्रेसिपिटेशन फॉर्म, प्रेसिपिटेशन का फॉर्म हो जाना। किसका फॉर्म हो जाना? प्रेसिपिटेशन का फॉर्म हो जाना। चौथा क्या है? स्टेट चेंज हो जाना। स्टेट पहले वो सॉलिड में था, अब क्या हो सकता है? लिक्विड में हो जाए, चेंज इन स्टेट हो जाना उसका, लिक्विड में हो जाए। पहला हो सकता है सॉलिड में था, लिक्विड में हो जाए, या हो सकता है गैसेस में हो जाए। तो चेंज इन स्टेट भी एक तरीके से क्या है? केमिकल रिएक्शन को पहचानने का एक तरीका हो सकता है। जो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो आइए, ठीक, गैस का फॉर्म होना, गैस का निकलना, गैस का इन्वॉल्व होना, गैस का एग्जीक्यूट होना, ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शन को पहचानने के तरीके हैं। इसके बाद केमिकल रिएक्शन के आप टाइप पढ़ेंगे चैप्टर में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो कुल मिला के इस चैप्टर में 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ाए जाएंगे। तो प्रकार पढ़ाए जाएंगे 4 प्रकार के। आइए सबसे पहला प्रकार पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला प्रकार है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसको ही एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन क्या होती है कि जब दो प्रोडक्ट, जब दो सब्सटेंस मिल करके तीसरा नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे होंगे, जब दो सब्जेक्ट देन 2 or more than 2 substances combine to form a new substance which have different property from there, that is called addition or combination. For example, water किसी की, for example सबसे बड़ी एग्जांपल है Na और Cl। Na क्या होता है भैया? ये जहरीला पदार्थ है। Cl क्या है? ये बहुत ज्यादा जहरीला पदार्थ है। तो ये मिल करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? NaCl फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? NaCl फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा? NaCl। क्या हो गया? यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलकर के एक नया कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं और जो इन दोनों प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से क्या है? बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टी से क्या है? बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। आइए बात करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन की। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डीकंपोज होना मतलब टूट जाना, बिखर जाना। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे आपके पास ZnCl, आपके पास सबसे बढ़िया NaCl है। अब NaCl का ब्रेक डाउन हो जाना, Na+Cl, NaCl का ब्रेक डाउन हो जाना। यहां पर क्या है? एक प्रोडक्ट, यहां पर क्या है? एक प्रोडक्ट दो
सॉरी एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में या मोर देन टू प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। आइए तीसरा, तो तीसरी रिएक्शन, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम हुआ, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है कि एक एलिमेंट यहां पर दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा होगा, डिस्प्लेस कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा होगा, डिस्प्लेस कर रहा होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका HCl की रिएक्शन। अगर मैं Na के साथ करा दूं, आपने पढ़ा होगा मेटल्स में कि मेटल की रिएक्शन जब किसी के साथ होती है, किसी एसिड के साथ होती है, तो वह सॉल्ट फॉर्म करता है, तो ये NaCl फॉर्म करेगा प्लस H2O निकालेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर Na ने H को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह ले ली, इसको क्या कहते हैं, NaCl कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, NaCl, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आइए लास्ट बट नॉट लीस्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिनमें दो, ऐसी रिएक्शन जिनमें दो कंपाउंड एक दूसरे को, दो एलिमेंट्स एक दूसरे के आयंस को रिप्लेस कर रहे होंगे, ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर द एग्जांपल NaCl की रिएक्शन अगर AgNO3 से करा दी जाए तो ये फॉर्म करेगा AgCl प्लस NaNO3, Na2NO3। ठीक, यहां पर क्या हो गया कि Na ने Ag की जगह ले ली और Ag ने Na की जगह ले ली, यहां पर दो एलिमेंट क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं। इस चैप्टर में आप फर्दर पढ़ने वाले हैं, आगे क्या पढ़ने वाले हैं, तो आगे आपके पास आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या आती है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एग्जिट होना, मतलब एग्जिट होना, एक्सो मतलब क्या होता है, एग्जिट होना। Exothermic reactions, those reaction in which heat is exit या heat is involved, that is called exothermic reaction। ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट बाहर निकलती है, क्या निकलती है, हीट बाहर निकलती है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो रिएक्शन कराने के लिए हमको हीट देनी पड़ जाए, ऐसी रिएक्शन की रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ जाए, तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। इस चैप्टर पे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बेटा रेडॉक्स। क्या आता है, रेडॉक्स रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं बेटा। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जहां पे दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक साथ हो रही होती हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, तो यहां पर क्या होता है, कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, कार्बन के पास ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ कोई और जुड़ा है, उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो ये प्रोसेस क्या कह रहा है कि आपकी, क्या कह रहा है कि आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। आइए इस चैप्टर में एक नया टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर खत्म होने वाला है, ऐसे टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन छोटा टॉपिक है रेंसिडिटी और कोरोजन। रेंसिडिटी और कोरोजन। रेंसिडिटी क्या होती है बेटा, फूड का महक जाना, फूड का महक जाना, उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर पर जाना, फूड का महक जाना, उसकी स्मेल में चेंजमेंट आ जाना, इसको क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। बचाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं रेंसिडिटी से, फूड को रेंसिडिटी से बचाने का, कि हाउ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम द रेंसिडिटी, दैट इज या तो आप फूड को क्या रखें, फ्रिज में रखें, या आप फूड को एकदम खुले में रख करके उनको बंद में रख के उनमें ऑक्साइड की लेयर का थोड़ा परत बनाना, तो बहुत सारी प्रोसेस हो सकती है। कोरोजन से प्रिवेंट करने, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मतलब जंग लग जाना, क्या रहना, जंग लगना। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि एल्युमिनियम और जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, इन दोनों में से आयरन ऑक्साइड ज्यादा जल्दी क्यों खाई होती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड कम क्यों? रीजन ये है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड अपने ऊपर एक लेयर फॉर्म करती है, अपने ऊपर एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म करती है, जो इसको कोरोजन होने से, इसको जंग लगने से क्या करता है, बचाता है। इसी वजह से एल्युमिनियम ऑक्साइड के ऊपर जंग नहीं लग पाती है एज कंपेयर टू आयरन ऑक्साइड। आपके घरों में अगर एल्युमिनियम के गेट हैं तो एल्युमिनियम के गेट में भी जंग नहीं लगती है जितनी आयरन के गेट में लगती है, और अगर आयरन के गेट में कोई जंग लगी और लात मारेंगे तो नीचे जंग गिरती भी है, ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम अपने ऊपर क्या फॉर्म करता है, अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म करता है।
अब बात आती है कि कोलिजन को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, उसके ऊपर जिंक की प्लेटिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर जिंक ऑक्साइड की प्लेटिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ है इसको प्रोसेस करने के लिए। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। टॉपिक अंदर और भी है, मेटल एक्टिविटी सीरीज है, बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ी छोटी टॉपिक उसके अंदर बीच भरे हुए हैं, लेकिन मोटा मोटा चैप्टर के बारे में था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको अगर पसंद आया है तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिफ्रेश करके देखिए, और जहां भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और बेटा की पेपर्स आने वाले हैं तो पढ़ाई बिल्कुल शुरू कर दीजिए अपनी तरफ से, क्योंकि पढ़ाई प्री बोर्ड भी है, आपके बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, तो ज़्यादा समय बचा नहीं आपके बोर्ड्स में, 2 से 2.5 महीने ही आपके पास, और अभी से थोड़ी थोड़ी करेंगे तो हो जाएगी। ऐसा नहीं 2 महीने में कुछ नहीं हो सकता, 2 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। 2 महीने में 70% वाला 95 भी लाएगा, और 95 वाला 99 तक भी जा सकता है। तो 95 वाले को सिलेबस कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने सुना भी होगा और सच बात भी है कहीं ना कहीं। तो तब के लिए अपनी तैयारी को एकदम मजबूत बनाइए, और इतनी मजबूत बनाइए कि बोर्ड्स का पेपर जब आपके सामने आए तो आपको कोई प्रश्न कोई क्वेश्चन देख के ऐसा ना लगे कि मुझे ये नहीं आता या मैंने इसको सीखा नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए आपके साथ। करके ऑल द वेरी बेस्ट और थैंक यू फॉर वॉचिंग।